भारत की बेटी सुनीता विलियम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 19 तारीख रात 3 बजे भारत के समय के अनुसार जब वापस आई, भारत के पूरे देश में जोरों से हमेशा की तरह प्रशंसा छाया रहा, क्योंकि भारत की बेटी अमेरिका जाकर इतने बड़े नासा के वैज्ञानिक के साथ कार्य करने के साथ उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाके अपनी रिसर्च को जारी रखा। वह कुछ ही दिन के लिए ही गए थे, लेकिन उसका मशीनें पर तकनीकी खराबी होने के कारण वहाँ से वापस नहीं आ सके। इस कारण उसे 9 महीने तक वहीं फंसा रहना पड़ा। उसके बाद में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से नासा के वैज्ञानिक और उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी की सहायता से सुनीता विलियम को वापस लाया गया। बहुत दिनों के बाद 9 महीने के बाद वहाँ से वापस आने की रौनक भारत की देश के सभी वर्गों में खुशहाल की युवा एक एक अनिश्चित रूप से खुशी का माहौल बना रहा। तो जब कोई इतनी बड़ी नासा जैसे एजेंसी में कोई जुड़े रहे तो यह तो और ही भाग्यशाली होगा। तो हमारे साथ इसी के साथ में बने रहे। आगे लेकर चलता हूँ। मेरा नाम सीताराम राव है और हमारे संचार तक न्यूज़ में इसी तरह हम संचार के माध्यम से हम लोगों की जानकारी प्राप्त आप तक पहुंचाते हैं। तो भारत की बेटी सुनीता विलियम यह अब दोहरी नागरिकता के साथ में अमेरिका की इसे नागरिकता मिल चुकी है और वे अमेरिका में रहते हैं। जब उसके पिताजी अमेरिका गए तो वे अपने परिवार को भी भारतीय संस्कृति के नज़र से यहाँ के शिक्षा के माध्यम से गीता के रोल के माध्यम से शिक्षित प्रदान करते रहे। और साथ ही साथ उसके पिताजी भी बहुत ही बड़े प्रशासनिक केंद्र पर ही हैं। और सुनीता विलियम की जब उनकी शादी हुई है वो भी एक हवाई जहाज़ की ऑपरेटर के माध्यम से कार्य करती थी। और जब वे पहली बार हवाई जहाज़ की पायलट बनने निकली तो बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन वे पीछे नहीं मुड़े और साथ ही साथ वे तरह तरह के कार्य को अंजाम दे चुकी है। और वे पहली बार हवाई जहाज़ की पायलट बनी और उसके बाद में नासा के वैज्ञानिकों के साथ वहाँ कार्य में जुड़ गए। सबसे रौनक भरी बातें यहाँ आती है पूर्वोत्तर गुजरात के राज्य की। गुजरात के राज्य की क्योंकि उसका जन्म पैतृक निवासी गुजरात के हैं। उसका पिताजी का जन्म स्थान गुजरात के राज्य से है, इसीलिए गुजरात के राज्य में खुशी का उमंग रुका नहीं। रात 3 बजे तक उन्होंने जगकर इसरो के सहायता से भी और नासा के लाइव टेलीकास्ट पर जुड़े रहे और साथ ही साथ वे खुशी का उमंग के साथ जोरों तोरों से पटाखा का सुनहरा ऊपर छोड़ा। तो आगे देखिए, इसी के साथ बने रहिए इस चैनल पर। नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। स्पेस साइंस के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। 9 महीने 13 दिन के बाद भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आई हैं। स्पेसएक्स के ड्रैगन यान के जरिए सुनीता विलियम्स के साथ एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर की अंतरिक्ष से वापसी हो चुकी है। फ्लोरिडा के समंदर में ड्रैगन यान के कैप्सूल की लैंडिंग कराई गई।
जिसके बाद जब सुनीता विलियम्स कैप्सूल से बाहर आई तो उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। नासा के मुताबिक सभी एस्ट्रोनॉट की हालत स्थिर है। इस उपलब्धि ने न केवल भारत को गर्व से भर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नई दिशा दी है। लेकिन सुनीता विलियम्स के लिए धरती पर लौटना आसान नहीं रहा। जब स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल के प्रवेश किया तो स्पेसशिप का तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क ही नहीं रहा। वही अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी पर गुजरात के मेहसाणा में उनके पैतृक गांव झुलासन में खुशी का माहौल है और सुनीता की सुरक्षित वापसी पर ग्रामीणों ने जमकर पटाखे फोड़े, जश्न मनाया। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बहुत ही आध्यात्मिक है। वो अपने साथ हमेशा भगवान गणेश की मूर्ति रखती हैं और इस मिशन पर भी अंतरिक्ष में वो भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थी। इतना ही नहीं, भागवत गीता को भी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में ले जा चुकी हैं। भारतीय समय अनुसार 19 मार्च 2025 की तड़के सुबह 3:27 पर ये फ्लोरिडा तट पर समुद्र में स्लैश डाउन यानी कि वाटर लैंडिंग कर गया। ऐसे में जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर समुद्र में ही लैंडिंग क्यों हुई? लाजमी है कि सुनीता का एयरक्राफ्ट सीधे पानी में क्यों उतरा? ये सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। आखिर जमीन में क्यों नहीं? आइए तो जानते हैं। जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से लौटता है तो उसे जहां पानी में उतारा जाता है उस इलाके को, उस जगह को स्प्लैश डाउन साइट कहा जाता है। नासा ने इस मिशन के लिए 7 संभावित स्प्लैश डाउन साइट चुने थे। इसमें 3 साइट गल्फ ऑफ मैक्सिको में, जिसे ट्रंप प्रशासन ने गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दिया था, 4 साइट अटलांटिका ओशन में। बता दें कि फ्लोरिडा का अटलांटिक तट समुद्र तटों, पार्कों और अन्य आकर्षणों के साथ एक उच्च ऊर्जा तटरेखा है। फ्लोरिडा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी दोनों से लगती है। नासा और स्पेसएक्स की टीमें मौसम, हवा की गति और समुद्र की स्थिति को देखकर लैंडिंग के ठीक पहले अंतिम साइट तय करेंगी। चलिए अब आपको बताते हैं क्यों समुद्र में ही लैंडिंग यान की लैंडिंग हुई। अंतरिक्ष से लौटने वाले स्पेसक्राफ्ट के लिए पानी में लैंडिंग यानी कि स्प्लैश डाउन सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। यान को दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रनवे लैंडिंग से स्पेसक्राफ्ट को नुकसान हो सकता है, जबकि पानी में उतरने से वो सुरक्षित रहता है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ज्यादा आरामदायक होता है। पानी में लैंडिंग से झटकों का असर कम होता है और एस्ट्रोनॉट्स पर भी भार नहीं पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रहते हैं। कम तापमान और बेहतर नियंत्रण। वायुमंडल में प्रवेश के बाद स्पेसक्राफ्ट काफी गर्म हो जाता है, लेकिन पानी में उतरने से ये तुरंत ठंडा हो जाता है। इससे पहले नासा के अन्य लैंडिंग तरीकों की बात करें तो स्पेस शटल प्रोग्राम। नासा के पुराने स्पेस शटल रनवे पर प्लेन की तरह लैंड करते थे, रॉकेट्स, लेकिन इसमें थर्मल टाइल्स को काफी नुकसान होता था और मेंटेनेंस महंगा पड़ता था। सोवियत सोयूज कैप्सूल, रूसी सोयूज कैप्सूल जमीन पर उतरता है, लेकिन इससे ज्यादा झटका लगता है और लैंडिंग क्रैश लैंडिंग जैसी भी लगती है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही भेजा गया था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की खराबी की वजह से 9 महीने तक वो वहीं फंसे रहे। वो बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के पहले क्रू मिशन का हिस्सा थे, लेकिन हीलियम लीक और थ्रस्टर फेलियर की वजह से उनकी वापसी टलती रही। लेकिन राहत की बात यह है कि अब वो सकुशल लौट आए हैं। अब ये भी जानिए कि लैंडिंग के तुरंत बाद क्या होता है। राहत टीमें कैप्सूल को पानी से निकालती हैं। एस्ट्रोनॉट्स को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है। उन्हें नासा के ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर भेजा जाएगा, जहां वो रिकवरी के बाद अपने परिवार से मिल सकेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दुनिया भर में चर्चा का विषय है। इसकी वजह करीब 9 महीने बाद स्पेस से धरती पर लौटना है। ये अंतरिक्ष यात्री बीते साल जून से स्पेस में फंसे हुए थे। कई दिक्कतों का सामना इन्होंने किया, लेकिन आखिरकार स्पेसक्राफ्ट
अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के समुद्र तट पर उतर ही गया। इस दौरान अपने एस्ट्रोनॉट का स्वागत करने और उन्हें रिसीव करने के लिए नासा की जो टीम है वो भी वहां पर मौजूद रही। इस दौरान समुद्र में एक दिलकश नजारा भी देखने को मिला, जब सुनीता विलियम्स के कैप्सूल को कई डॉल्फिन मछलियों ने घेर लिया। इस दौरान डॉल्फिन का झुंड अंतरिक्ष यान के चारों ओर तैरता हुआ दिखाई दिया। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को जब कैप्सूल से निकाला जा रहा था तो कई डॉल्फिन मछलियां कैप्सूल के चारों ओर तैर रही थी। वो इस पूरी हलचल को देखकर शायद कुछ हैरान हो रही थी। इसका वीडियो शेयर करते हुए सायर मैरिट ने ट्वीट पर लिखा है कि स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के चारों ओर बहुत सारी डॉल्फिन तैर रही हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को हेलो कहना चाहती है। अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से निकालने के वक्त डॉल्फिन जिस तरह से चारों ओर तैर रही थी, उसकी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो अब आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सुनीता विलियम्स लौट आई हैं और इसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक लेटर सुनीता विलियम्स को लिखा और उन्होंने कहा कि जब आप ठीक हो जाएंगी, जब सारे जांच हो जाएंगे तो जरूर भारत आइएगा और हमें भी मौका दीजिए आपके स्वागत का। खुशी है, उत्साह है, उमंग है, पूरे देश को गर्व महसूस हो रहा है सुनीता विलियम्स पर। 9 महीने बाद आखिरकार वो लौट आई हैं। आपका क्या मानना है सुनीता विलियम्स के भारत आने को लेकर और लैंडिंग को लेकर? जरूर हमें कमेंट कर बताइएगा और ऐसे कई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। स्पेस साइंस के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। 9 महीने 13 दिन के बाद भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आई हैं। स्पेसएक्स के ड्रैगन यान के जरिए सुनीता विलियम्स के साथ एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर की अंतरिक्ष से वापसी हो चुकी है। फ्लोरिडा के समंदर में ड्रैगन यान के कैप्सूल की लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद जब सुनीता विलियम्स कैप्सूल से बाहर आई तो उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। नासा के मुताबिक सभी एस्ट्रोनॉट की हालत स्थिर है। इस उपलब्धि ने न केवल भारत को गर्व से भर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नई दिशा दी है। लेकिन सुनीता विलियम्स के लिए धरती पर लौटना आसान नहीं रहा। जब स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल के प्रवेश किया तो स्पेसशिप का तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क ही नहीं रहा। वहीं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी पर गुजरात के मेहसाणा में उनके पैतृक गांव जुलासन में खुशी का माहौल है और सुनीता की सुरक्षित वापसी पर ग्रामीणों ने जमकर पटाखे फोड़े, जश्न मनाया। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बहुत ही आध्यात्मिक हैं। वो अपने साथ हमेशा भगवान गणेश की मूर्ति रखती हैं और इस मिशन पर भी अंतरिक्ष में वो भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थी। इतना ही नहीं, भागवत गीता को भी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में ले जा चुकी हैं। भारतीय समय अनुसार 19 मार्च 2025 की तड़के सुबह 3:27 पर ये फ्लोरिडा तट पर समुद्र में स्लैश डाउन यानी कि वाटर लैंडिंग कर गया। ऐसे में जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर समुद्र में ही लैंडिंग क्यों हुई? लाजमी है कि सुनीता का एयरक्राफ्ट सीधे पानी में क्यों उतरा? ये सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। आखिर जमीन में क्यों नहीं? आइए तो जानते हैं। जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से लौटता है तो उसे जहां पानी में उतारा जाता है उस इलाके को, उस जगह को स्प्लैश डाउन साइट कहा जाता है। नासा ने इस मिशन के लिए 7 संभावित स्प्लैश डाउन साइट चुने थे। इसमें 3 साइट गल्फ ऑफ मैक्सिको में, जिसे ट्रंप प्रशासन ने गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दिया था, 4 साइट अटलांटिका ओशन में। बता दें कि फ्लोरिडा का अटलांटिक तट समुद्र तटों, पार्कों और अन्य आकर्षणों के साथ एक उच्च ऊर्जा तटरेखा है।
फ्लोरिडा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर और मेक्सिको की खाड़ी दोनों से लगती है। नासा और स्पेसएक्स की टीमें मौसम, हवा की गति और समुद्र की स्थिति को देखकर लैंडिंग के ठीक पहले अंतिम साइट तय करेंगी। चलिए अब आपको बताते हैं क्यों समुद्र में ही लैंडिंग यानी कि लैंडिंग हुई। अंतरिक्ष से लौटने वाले स्पेसक्राफ्ट के लिए पानी में लैंडिंग यानी कि स्प्लैशडाउन सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। यान को दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रनवे लैंडिंग से स्पेसक्राफ्ट को नुकसान हो सकता है, जबकि पानी में उतरने से वो सुरक्षित रहता है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ज्यादा आरामदायक होता है। पानी में लैंडिंग से झटकों का असर कम होता है और एस्ट्रोनॉट्स पर भी भार नहीं पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रहते हैं। कम तापमान और बेहतर नियंत्रण। वायुमंडल में प्रवेश के बाद स्पेसक्राफ्ट काफी गर्म हो जाता है, लेकिन पानी में उतरने से ये तुरंत ठंडा हो जाता है। इससे पहले नासा के अन्य लैंडिंग तरीकों की बात करें तो स्पेस शटल प्रोग्राम। नासा के पुराने स्पेस शटल रनवे पर प्लेन की तरह लैंड करते थे, रॉकेट्स, लेकिन इसमें थर्मल टाइल्स को काफी नुकसान होता था और मेंटेनेंस महंगा पड़ता था। सोवियत सोयूज कैप्सूल। रूसी सोयूज कैप्सूल जमीन पर उतरता है, लेकिन इससे ज्यादा झटका लगता है और लैंडिंग क्रैश लैंडिंग जैसी भी लगती है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही भेजा गया था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की खराबी की वजह से 9 महीने तक वो वहीं फंसे रहे। वो बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के पहले क्रू मिशन का हिस्सा थे, लेकिन हीलियम लीक और थ्रस्टर फेलियर की वजह से उनकी वापसी टलती रही। लेकिन राहत की बात यह है कि अब वो सकुशल लौट आए हैं। अब ये भी जानिए कि लैंडिंग के तुरंत बाद क्या होता है। राहत टीमें कैप्सूल को पानी से निकालती हैं। एस्ट्रोनॉट्स को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है। उन्हें नासा के ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर भेजा जाएगा, जहां वो रिकवरी के बाद अपने परिवार से मिल सकेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दुनिया भर में चर्चा का विषय है। इसकी वजह करीब 9 महीने बाद स्पेस से धरती पर लौटना है। ये अंतरिक्ष यात्री बीते साल जून से स्पेस में फंसे हुए थे। कई दिक्कतों का सामना इन्होंने किया, लेकिन आखिरकार स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के समुद्र तट पर उतर ही गया। इस दौरान अपने एस्ट्रोनॉट का स्वागत करने और उन्हें रिसीव करने के लिए नासा की जो टीम है वो भी वहां पर मौजूद रही। इस दौरान समुद्र में एक दिलकश नजारा भी देखने को मिला, जब सुनीता विलियम्स के कैप्सूल को कई डॉल्फिन मछलियों ने घेर लिया। इस दौरान डॉल्फिन का झुंड अंतरिक्ष यान के चारों ओर तैरता हुआ दिखाई दिया। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को जब कैप्सूल से निकाला जा रहा था तो कई डॉल्फिन मछलियां कैप्सूल के चारों ओर तैर रही थी। वो इस पूरी हलचल को देखकर शायद कुछ हैरान हो रही थी। इसका वीडियो शेयर करते हुए सायर मैरिट ने ट्वीट पर लिखा है कि स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के चारों ओर बहुत सारी डॉल्फिन तैर रही हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को हेलो कहना चाहती है। अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से निकालने के वक्त डॉल्फिन जिस तरह से चारों ओर तैर रही थी, उसकी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो अब आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सुनीता विलियम्स लौट आई हैं और इसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक लेटर सुनीता विलियम्स को लिखा और उन्होंने कहा कि जब आप ठीक हो जाएंगी, जब सारे जांच हो जाएंगे तो जरूर भारत आइएगा और हमें भी मौका दीजिए आपके स्वागत का। खुशी है, उत्साह है, उमंग है, पूरे देश को गर्व महसूस हो रहा है सुनीता विलियम्स पर। 9 महीने बाद आखिरकार वो लौट आई हैं। आपका क्या मानना है सुनीता विलियम्स के भारत आने को लेकर और लैंडिंग को लेकर? जरूर हमें कमेंट कर बताइएगा और ऐसे कई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।